नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे प्रभु राम की नगरी अयोध्या में रामोत्सव की। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में आज शनिवार से भव्य मंदिर में विराजमान रामलला की पहली वर्षगांठ का 3 दिवसीय महाआयोजन शुरू हो चुका है। उत्सव में शामिल होने के लिए साधु संत और श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का सिलसिला पहले से ही जारी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला का महाअभिषेक कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और अंगद टीले से पहली बार सभी को संबोधित भी करेंगे। व्यस्तताओं के बावजूद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि तकरीबन 5 घंटे वो अयोध्या में ही रहेंगे। हालांकि श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्सपोस्ट पर लिखा कि विष्णुदेव साय जी ने अपने पीआर टीम के माध्यम से स्वयं को प्रभु राम घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और महिला नेताओं को राक्षस प्रदर्शित किया गया है। पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप कुछ भी हो सकते हैं, आप भगवान नहीं हो सकते। आइए देखते हैं। भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला 22 जनवरी 2024 को विराजमान हुए थे। हिंदू कैलेंडर के आधार पर इस बार प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव 11 जनवरी को मनाया जा रहा है। इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने 11 से 13 जनवरी तक 3 दिवसीय उत्सव मनाने की घोषणा की है। पहले दिन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। इसमें गीत, संगीत, कला, साहित्य जगत की तमाम नामी गिरामी हस्तियां अपनी प्रस्तुतियां देंगी। ट्रस्ट के आमंत्रण पर मुख्यमंत्री भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। वर्षगांठ के कार्यक्रम को देखते हुए 3 दिन तक सभी तरह के पास को अमान्य कर दिया गया है। अधिक से अधिक लोगों को घर बैठे रामलला के दर्शन कराने के लिए दूरदर्शन भी पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा और बातचीत करेंगे कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा के इस मौके पर किस तरीके से लोग उत्सव मना रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे पहले शिवा शर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, आस्था के संग अयोध्या में रामोत्सव के रंग अलग अलग तरीके से नजर आ रहे हैं। आज भक्ति की लौ के साथ जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आज का दिन बहुत खास, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी जब लोगों को आज के इस पवित्र दिन की शुभकामनाएं दी तो उन्होंने भी कहा कि ये कोई तारीख नहीं बल्कि इतिहास में अंकित एक ऐसा दिन है जिसे कभी भी राम भक्त या ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। बिल्कुल गरिमा, हिंदू आस्था में विश्वास रखने वालों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। न सिर्फ अयोध्या में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के समस्त हिंदूवासी आज के दिन का इंतजार इसीलिए कर रहे थे क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और देश के प्रधानमंत्री ने भगवान श्री रामलला का जो मंदिर था उसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी और उसका उद्घाटन किया था, और उसके बाद हिंदू पंचांग के अनुसार आज वो दूसरा दिन है जब उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है।
और आज के दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर श्री राम लला के दर्शन करेंगे और तमाम जो भक्त होंगे वहां पर मौजूद होंगे और इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर पे है, क्योंकि ये हनुमान मंदिर इसलिए भी महत्व माना जाता है क्योंकि भगवान श्री राम के बहुत ही प्रिय भक्त हुआ करते थे भगवान हनुमान। इसलिए जितने भी हनुमान मंदिर हैं उन सब में किसी न किसी तरीके के सुंदरकांड की जो आयोजन है वो किया जा रहा है, भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और तमाम जो भक्त हैं वो आज के दिन मंदिर पहुंच रहे हैं और तमाम तरीके के आयोजन भी किए जा रहे हैं। उधर अयोध्या में जो 3 दिनों तक का उत्सव है उसका उद्घाटन भी किया जाएगा, तमाम चीजें भी होंगी और कहीं ना कहीं एक बहुत ही माना जा रहा है कि आज 1 साल पूरा हुआ है अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर का बना हुआ। कुछ काम जरूर थोड़ा बाकी है और ये मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने में ही वो काम भी लगभग पूरा हो जाएगा। लेकिन भक्तों की भीड़ जिस तरीके से मंदिरों में देखने को मिलती है उससे साफ पता लग सकता है कि आज का दिन बेहद कितना महत्वपूर्ण है। पूरे 1 साल हो जाएगा भगवान श्री राम के मंदिर को बने हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के हुए और तमाम तरीके के आयोजन लखनऊ के अलग अलग मंदिरों में हो जा रहे हैं। आप हमारे दाहिनी ओर एक तस्वीर देखिए कि सुंदरकांड का आयोजन इसी मंच पर किया जाएगा और तकरीबन 12:30 बजे जब उधर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, उनकी जो वर्कआउट है जब शुरू होगी, तब यहाँ पर सुंदरकांड का जो आयोजन है वो शुरू होगा। उसके बाद प्रसाद का वितरण, उसके बाद जो भंडारे का कार्यक्रम है वो इसी हनुमान मंदिर पे, नए हनुमान मंदिर पे हमको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है और ज़रूर इस महत्वपूर्ण दिन के बीच में तमाम जो आयोजन है, तमाम जो संस्कृतियां हैं वो हमको अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग धारणाओं में देखने को मिलेगी। और ज़रूर जब अयोध्या में 3 दिन का जो महोत्सव चमकेगा, जो गूंज उठेगी, उसमें कहीं ना कहीं आस्था का जो एक बड़ा एक चेहरा है वो हमको देखने को मिलेगा। और ज़रूर अयोध्या वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है आज का और पूरे देश के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल, साफ तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दिन और यादगार दिन, क्योंकि 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और हर किसी में एक बार फिर से प्रभु राम का नाम जो है हर किसी की जुबान पर सुनाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। कुछ और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। गौरव, अयोध्या की बात करें, प्रभु राम की नगरी है अयोध्या। मुझे याद है 22 जनवरी का वो दिन जब प्रभु राम के आगमन को लेकर अयोध्या की माटी का एक एक कण स्वागत में तैयार नजर आ रहा था और आज 1 वर्ष जब पूर्ण हो चुका है, वही मौका दोबारा से है। अयोध्या कितनी उत्सुक, कितनी उमंग से भरपूर नजर आ रही है। गौरव, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? गौरव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज पहली वर्षगांठ का ये बेहद खास मौका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा की हर तरफ उमंग नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी तस्वीरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्या में रामोत्सव पर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शिवा का एक बार फिर से रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवा लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं। शिवा, आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। अयोध्या से भी हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और अयोध्या पहुंचे हैं और 4 से 5 घंटे तक वो अयोध्या में ही रहने वाले हैं। और क्योंकि देश भर से भी जो राम भक्त हैं, जो लोग पहुंच सकते थे, वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं और आज के दिन एक उत्सव शुरू हो रहा है जो 3 दिनों तक चलने वाला है और तीनों ही दिन प्रभु राम के आगमन का उत्सव एक बार फिर से मनाया जाएगा। वो पल कोई नहीं भूल सकता जब 22 जनवरी को, आज से ठीक 1 साल पहले, हिंदू पंचांग के अनुसार इस उत्सव को मनाया गया था। और एक बार फिर से वो यादें, वो भक्ति, वो ही राम धुन चारों ओर सुनाई दे रही है। बड़ा खास मौका है शिवा।
देखिए गरिमा, बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई थी। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था और खुद देश के प्रधानमंत्री ने इस प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत की थी और पूरे धूमधाम से मनाया गया था। जब दुल्हन की तरीके राम मंदिर को अयोध्या के अंदर सजाया गया था तो पूरे अयोध्या में धूमधाम का एक जश्न हमको देखने को मिला था। अलग अलग मैंने देशों में देखा कि पटाखे फूट रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी कि जिस सालों से जिस चीज का इंतजार था वो आखिरकार बीते साल 2024 में 22 जनवरी को हुई और बड़ी धूमधाम तरीके से उस मंदिर का न सिर्फ निर्माण हुआ बल्कि देश के कोने कोने से अशिष्ट लोग, विशिष्ट लोग और यूं कहा जाएगा कि गांव-गांव से लोग आए थे उस मंदिर के दर्शन करने के लिए। आज उसकी हिंदू पंचांग के अनुसार 1 साल पूरा हुआ है और उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। और न सिर्फ अयोध्या में, जो हमारी मौजूदगी है इस वक्त लखनऊ में है, नया हनुमान मंदिर है और सबसे प्रिय भक्त माने जाते हैं हनुमान भगवान श्री राम के, इसलिए यहाँ पर भी जो कार्यक्रम का आयोजन है वो ज़रूर हो रहा है। आप पीछे एक बार फिर से तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लोग जो भक्त हैं यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और जो कार्यक्रम का आयोजन होना है उसमें सुंदरकांड है और जो अभी कुछ ही देर बाद चालू होगी, शुरू होगी और उसके बाद तमाम जो भक्त हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ज़रूर एक खुशी का माहौल है और इसी खुशी के माहौल के बीच में हमको तमाम तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी और भक्त जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि लखनऊ के अलग अलग मंदिरों में भक्त दर्शन करने जा रहे हैं, अर्चना करने जा रहे हैं और ज़रूर एक बड़ी खुशी की लहर होती है कि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहाँ पर श्री रामलला के दर्शन हुए लोगों के और बड़ा एक लंबा इंतजार था और इस लंबे इंतजार के बाद से आज फिर से जो 1 साल पूरा हुआ है, जो उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसके तहत तमाम अलग अलग जगहों पे, मंदिरों पे अलग अलग तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं और भक्त भी लगातार खुश आ रहे हैं और ज़रूर उनको इस बात का उत्साह है कि मंदिर के निर्माण का 1 साल पूरा हो चुका है और सालों साल इसकी जो यात्रा है वो हमको देखने को मिलेगी आगे पीढ़ियों में। बिल्कुल, साफ तौर पर आगे भी ये देखने को मिलेगा। और शिवा, आपके पास लौटेंगे। महेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अयोध्या से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। महेंद्र जी, आज का मौका बहुत खास है। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज पहली वर्षगांठ है। वो तस्वीरें मंदिर से सामने आ रही हैं जब आज उनका विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, उन्हें विशेष भोग अर्पित किया जा रहा है। आज का दिन बहुत खास है। मुझे लगता है हर कोई 1 वर्ष पीछे चला गया और वो नजारा लोगों की आंखों के सामने है जब पहली बार प्रभु राम की ये प्रतिमा, प्रभु राम का ये बाल स्वरूप मूर्त जब लोगों के सामने आई थी तो किस तरीके से देश दुनिया के लोगों की आंखों में आंसू नजर आए थे प्रभु राम के स्वागत को लेकर। आज वो घड़ी फिर से आ गई है। जी गर्मा जी, जो है सबसे पहले तो मैं के न्यूज को मतलब बधाई देना चाहता हूँ कि रामलला की आप जो है उनका लाइव प्रोग्राम दिखा रहे हैं और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि रामलला का प्रथम वर्षगांठ है और इस वर्षगांठ पर अभी 12:30 बजे के आसपास महाआरती होगी जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है देश दुनिया में सनातन धर्म और सभी हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि रामलला बाल रूप में राम जन्मभूमि में विराजमान है। उनको देखने के लिए देश दुनिया के राम भक्त उमड़े पड़े हैं और कल से ही वहां पर जो है भारी भीड़ है और आज सुबह से तो तमाम जो है मातृशक्तियां, बहनें सब जो है कीर्तन करते हुए वहां पर पहुंची हुई हैं। अद्भुत नजारा है और ये लगभग 2:30 बजे के आसपास प्रख्यात कवि कुमार विश्वास भी अपनी कविताओं से रामलला का स्वागत करेंगे। तो ये अद्भुत नजारा जो है बना हुआ है अयोध्या में और यहाँ लगभग 10,000 मंदिर हैं और सभी मंदिरों में रामलला की जो है उत्सव का जो है कार्यक्रम एक प्रकार से हो रहा है और सभी अपने अपने मठ मंदिरों में उनकी बहुत बड़ी जो है आरती करके और सब करके और भक्तों को खुश कर रहे हैं और तमाम भक्त भी नाच गा रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर बहुत खूबसूरत ये नज़ारा और बहुत खूबसूरत ये दिन भी है। महेंद्र जी देखिए, अब जब 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, मंदिर निर्माण में कुछ कार्य अभी भी बचा हुआ था शेष, जिसे पूरा किया जा रहा है और ट्रस्ट का कहना है कि लगभग 6 से 7 महीने में इस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू भक्तों की जो आस्था का मुख्य केंद्र बन गया है प्रभु राम का मंदिर, ये अपने आप में लोगों के मन में जो भक्ति है उसे और ज़्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि
पिछले अगर हम एक साल पर नजर डालें तो प्रभु राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर में करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। रोजाना लगभग लाखों लोग प्रभु राम की एक झलक पाने के लिए जाते हैं और वो जो उत्साह एक वर्ष पहले था, आज एक वर्ष पूर्ण होने पर भी वही उत्साह लोगों के मन में, वही राममय माहौल एक बार फिर से नजर आ रहा है। जी गर्मा जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि राम भक्तों में काफी उत्साह है। और पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया था। मैं भी उसका साक्षी हुआ था और आज भी मैं साक्षी बनना चाहता था, लेकिन कुछ दुर्घटना का मैं शिकार हो गया हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा बेड पे हूँ। लेकिन फिर भी यहीं से ही अद्भुत नजारा, मुझे तमाम जानकारियां जो मिल रही हैं उससे मुझे एहसास हो रहा है कि राम भक्त जो है, कोई भी जो है, अयोध्या का हो चाहे बाहर का हो, वो जो है इस उत्सव में जो है शामिल होना चाहता है। यही वजह है कि सुबह से ही जो है काफी संख्या में राम भक्त वहाँ पहुंचे हुए हैं। भजन कीर्तन और सीताराम सीताराम इस तरह का उद्घोष करके राममय वातावरण बना दिया है। और जैसे रामराज की कल्पना की जाती थी, उसी तरीके का स्वरूप कुछ अयोध्या में भी दिख रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जब से सत्ता संभाली तब से अयोध्या को सदा संवार रहे हैं। यही वजह है कि आज रामलला का प्रथम वर्षगांठ पर राम भक्तों का लाखों जमावड़ा अयोध्या में आ गया है। बिल्कुल, एक बार फिर से वही राम भक्तों का जो उत्साह है वो फिर से एक बार जागा है और हम देख रहे हैं कि अयोध्या में बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बहुत खास ये मौका है, साधु संत महात्मा भी पहुंचे हुए हैं। और सबसे बात देखिए, अगर हम बात अहम करें महेंद्र जी, तो आज सुबह हमने देखा अयोध्या का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री था, यानी इतनी भीषण ठंड में भी लोग जो है वो आस्था उनकी भारी पड़ रही है और देश भर से लोग आज पहुंच रहे हैं अयोध्या में। वो एक पल था जब आज से ठीक एक साल पहले लाखों की संख्या में लोग आज के दिन वहां पर मौजूद थे, मुझे याद है। और आज जब एक वर्ष पूर्ण होकर पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, उस मौके पर भी उतना ही उत्साह, उतनी ही उमंग है। देश दुनिया के लोग प्रभु राम के दर्शन करने के लिए इस खास मौके पर पहुंच रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि वो आस्था, वो विश्वास, वो प्रभु राम के प्रति प्रेम समर्पण वैसे के वैसा ही है। जी गर्मा जी, क्योंकि ये ऐसा उत्सव है जैसे हर घर में कोई बालक जन्म लेता है तो माँ, माता पिता सभी लोग उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ तो प्रभु राम जो है करोड़ों राम भक्तों के जो आराध्य देव हैं, उनका जन्म है और उनको देखने के लिए देश दुनिया के राम भक्त उमड़े पड़े हैं और लगभग 500 वर्षों तक इंतजार किया। कोर्ट कचहरी के मुकदमे चले, अब भव्य राम मंदिर बन गया है तो कोई इसको जो है इसको नकार नहीं सकता। इसलिए जो भी राम भक्त है वो आज के दिन वहां जाकर दर्शन करके रामलला का आशीर्वाद लेना चाहता है, उनकी कृपा से अपने जीवन को धन्य करना चाहता है। ऐसे ही राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर वही उत्साह और वही उमंग देखने को मिल रही है। हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। हमारे साथ में कुछ और सहयोगी भी बने हुए हैं। गौरव मिश्रा हमारे अयोध्या से सहयोगी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, अयोध्या की बात करें तो रामोत्सव के जो रंग हैं आज वो देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धा, आस्था और भक्ति का महापर्व रामोत्सव आज एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रभु राम की नगरी अयोध्या में मनाया जा रहा है। मैं देख पा रही हूं कि आप लता चौक के आसपास मौजूद हैं। ये वो जगह है जब ठीक एक साल पहले आज ही के दिन 22 जनवरी की तारीख थी, तब लाखों की संख्या में भीड़ यहां पर मौजूद थी। फिलहाल आज कैसी स्थितियां हैं? क्या लोग देश दुनिया से पहुंचे हैं यहां पर इस खास मौके पर देखने के लिए? गौरव, आवाज मिल रही है आपको हमारी? गौरव, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? गौरव, क्या तस्वीरें फिलहाल अयोध्या से निकलकर सामने आ रही हैं? आज एक वर्ष पूर्ण हो चुका है, पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है प्रभु रामलला के जन्मोत्सव की, या हम कह लें कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके की। अयोध्या में आज ही के दिन एक वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज उसका एक साल पूरा हो चुका है।
तो प्राण प्रतिष्ठा पर हर ओर रामधुन गूंजती हुई सुनाई दे रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्रद्धा, आस्था और भक्ति का महापर्व आज मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप अयोध्या से देख पा रहे हैं, जहां बेहद खूबसूरत रंग में रंगी अयोध्या एक बार फिर से प्रभु राम के रामोत्सव के मौके पर नजर आ रही है। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। श्रद्धा, आस्था और भक्ति का ये महापर्व जो लोगों में एक बार फिर से प्रभु राम की आस्था को दोबारा से जागृत कर रहा है। और आज अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या एक बार फिर से प्रभु राम का स्वागत कर रही है, क्योंकि आज ही का वो दिन था जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्रभु राम का कलयुग का वनवास खत्म कर प्रभु राम वापस अयोध्या लौटे थे और देश भर के लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने, राम भक्तों ने प्रभु राम का आज ही के दिन स्वागत किया था। प्राण प्रतिष्ठा पर हर ओर रामधुन सुनाई दे रही है। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। श्रद्धा, आस्था और भक्ति का महापर्व। गौरव, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी मैम, जी मैम। बिल्कुल गौरव, हम देख पा रहे हैं कि आप अयोध्या में लता चौक के पास में मौजूद हैं और ये वो जगह है जहां पर हमने देखा था कि पिछले वर्ष लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे, और आज जब एक वर्ष पूर्ण हो गया है प्राण प्रतिष्ठा का, क्या उतनी ही संख्या में लोग पहुंचे हैं? कैसा नजारा है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास में गौरव? देखिए गरिमा, बता दें कि इस समय मैं मौजूद हूँ अयोध्या के लता चौक पर। जब प्राण प्रतिष्ठा का समय था तो इसी तरीके की भव्य और दिव्य भीड़ थी जो आज दिख रही है। आज हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से राम भक्तों में काफी उत्साह है। आज रामलला आज के ही दिन अपने भव्य और दिव्य राम मंदिर में विराजमान हुए थे, जो कि वर्षगांठ, आज पहली वर्षगांठ उनकी मनाई जा रही है, जो कि पूरी अयोध्या राम नगरी दुल्हन की तरीके सजा कर, सवार कर पूरी तरीके से तैयार की गई है। यहाँ पर अयोध्या का नजारा देखने के लिए भारी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही पल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला अयोध्या में प्रवेश करने वाला है और सर्वप्रथम वो जो है अभिषेक करके जो है रामलला की आरती उतारेंगे। और आज कई प्रकार के कार्यक्रम होने वाले और कई वीआईपीओ का जमावड़ा भी होने वाला है। जी गर्मा, बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर आगमन जो है वो थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री का होगा और राम लला के भक्तों की जो आस्था है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जागृत नजर आ रही है। और तस्वीरें हम दिखा रहे थे लगातार अयोध्या से। शुक्रिया आपका गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शिवा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो श्रद्धा, आस्था और भक्ति का महापर्व रामोत्सव आज अयोध्या में मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर श्रद्धा, आस्था और भक्ति का महापर्व और महासंगम देखने को मिल रहा है। आस्थावानों का अयोध्या में जमावड़ा लगा हुआ है। चारों ओर प्रभु राम के जयकारों से अयोध्या गूंजती हुई सुनाई दे रही है। गीत, संगीत और रामधुन चारों ओर उस पल को वापस से याद दिला रही है जब प्रभु राम कलयुग का वनवास खत्म कर अयोध्या वापस लौटे थे। जब प्रभु राम का स्वागत करने को अयोध्या का कण-कण आतुर नजर आया था। एक वर्ष उस पवित्र दिन का, उस पावन दिन का पूर्ण हो चुका है। पहला मौका है, पहली वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा की, जब एक साल पूरा हो चुका है। और देखिए, आस्था जस की तस प्रभु राम के भक्तों की नजर आ रही है। अयोध्या एक बार फिर से सज धज कर स्वर्ग की तरह तैयार है प्रभु राम के दोबारा स्वागत को पहली वर्षगांठ के मौके पर, क्योंकि यही वो दिन था जब प्रभु राम का दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ था। और इस दिव्य स्वरूप के दर्शन देश दुनिया ने पहली बार किए थे। यही वो दिन था जब इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और प्रभु राम ने देश दुनिया को दरस दिखाया था। ये वो खास मौका जब एक वर्ष पूर्ण हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा का, और अयोध्या में आज रामोत्सव की धूम दोबारा से नजर आ रही है। साधु संत और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह और जश्न नजर आ रहा है। अयोध्या की गलियां एक बार फिर से सज धज कर तैयार हैं। शिवा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, और गौरव मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो भक्ति की लौ संघ जन सैलाब उमड़ा हुआ है और हमारे साथ में फोन लाइन पर शुभम गिरी जी महाराज हैं, महंत हैं प्रयागराज से। बहुत स्वागत सर आपका। शुभम गिरी जी, बहुत खास ये मौका है, श्रद्धा, आस्था और भक्ति का महापर्व अभी अयोध्या में
सज धज कर अयोध्या तैयार है रामोत्सव को मनाने के लिए। पहली वर्षगांठ है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अयोध्या तो सबकी पुरियों में पुर रही है और भगवान श्री राम जी का जो भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उस निर्माण से अब भगवान श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, उस प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अब वर्षगांठ हो रही है और वो मंदिर की जो प्रतिमा है उसकी वर्षगांठ हो रही है, तो उसमें भव्य दिव्य तो होगा ही। एक तो उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, एक प्रयागराज में महाकुंभ आ रहा है और 260 किलोमीटर वहां से अयोध्या है, तो वहां पर अधिक पर्यटक भी आएंगे, अधिक यात्री भी आएंगे और अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन भी करेंगे। मुझे भी तमाम परिजनों के फोन आए, क्योंकि स्वयं रघुनाथ और राम लला जी का जो मंदिर बना है बहुत ही भव्य दिव्य बना है, तो इसमें एक उत्साह है, सभी संत समाज में उत्साह है और सभी इसमें खुश है। और भगवान श्री राम जी का मेन जो उद्देश्य था वो था गाय, तो भगवान श्री राम जी को गाय ले, तो गौ हत्या बंद होनी चाहिए और धर्म की रक्षा होनी चाहिए और सभी प्रकार की जितना राम राज्य में सभी की सुनवाई हो, सभी को कार्य मिले। बिल्कुल। राम जी ने सरवरी के झूठे बैर भी खाए थे और राम जी ने सभी को आगे बढ़ाया था। राम जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना उठाई थी, राम जी ने राजपाट के बारे में बताया था। तो ऐसे भगवान श्री राम जी का जो मंदिर का हो रहा है, तो अयोध्या की दिव्यता भव्यता नजर आए और सभी है इसमें बिल्कुल, साफ तौर पर वही उत्साह और वही उमंग हम देख पा रहे हैं और एक बार फिर से अयोध्या जो है वो सज धज कर तैयार है। शुक्रिया आपका शुभम गिरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हर ओर रामधुन नजर आ रही है। अयोध्या में रामोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या एक बार फिर से तैयार हो चुकी है स्वर्ग की तरह सज धज कर अपने बेटे प्रभु राम के आगमन का उत्सव मनाने के लिए, क्योंकि आज ही के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही की वो तिथि थी, द्वादश तिथि, जब प्रभु राम का कलयुग के वनवास को खत्म कर वापस अयोध्या आगमन हुआ था, जब प्रभु राम के प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जब प्रभु राम ने पहली बार सबको तरस दिखाया था। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।